महाराष्ट्र में आज सियासी घमासान। पुणे से औरंगाबाद रवाना हुए राज ठाकरे। 150 पंडितों ने मंत्रोच्चार कर दिया आशीर्वाद। राज ठाकरे के पुणे से औरंगाबाद रवाना होते वक्त एमएनएस कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। जय भवानी जय शिवाजी के गूंजे नारे। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में रैली की मिली है इजाजत, लेकिन पुलिस ने रखी है 16 शर्तें। पुणे में आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन की रैली, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे शिरकत। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई। पुलिस कर रही राणा दंपति की जमानत का विरोध। कल सेशंस कोर्ट में पुलिस ने रखा था अपना पक्ष। नवनीत राणा और उनके पति को मुंबई सेशंस कोर्ट ने दिया था बड़ा झटका। घर के खाने वाली मांग वाली याचिका खारिज। अमरावती में नवनीत राणा के घर की सुरक्षा खड़ी। घर के सामने बनी चौकी हर वक्त मौजूद रहेंगे वहां का। पटियाला हिंसा मामले में 3 आला अफसरों पर गिरी गाज। आईजी राकेश अग्रवाल, एसएसपी और एसपी सिटी हटाए गए। एमएस शीना को बनाया गया पटियाला का नया आईजी। दीपक पारी को मिली एसएसपी की जिम्मेदारी। वजीर सिंह बनाए गए एसपी सिटी। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद से सीएम भगवंत मान ने डीजीपी के साथ की बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी के रिस्पांस से खुश नहीं सीएम। पुलिस की लेट लतीफी से भी नाराजगी। पटियाला की घटना पर राहुल गांधी का ट्वीट बताया दुखद। कहा पंजाब जैसे राज्य में शांति और सद्भाव जरूरी है। पीएम आवास पर सिख समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। कहा गुरुओं ने हमें दी साहस की शिक्षा। सिख परंपरा को बताया श्रेष्ठ भारत की मिसाल। कल पंजाब के पटियाला में 2 गुटों की हिंसक झड़प के बाद शिवसेना बाला साहिब संगठन के नेता हरीश सिंघला गिरफ्तार। अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। पंजाब के पटियाला में कल हिंदू संगठन और खालिस्तान समर्थकों के बीच में जमकर हुई थी हिंसक झड़प। 4 लोग घायल। शिवसेना बाला साहिब नाम के संगठन ने निकाला था मार्च। खालिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच में बढ़ा विवाद। पटियाला में हिंसक झड़प के दौरान बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस के भी पसीने छूटे। हवाई फायरिंग की नौबत तक आई। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद शिवसेना बाल ठाकरे नाम के संगठन में फूट अध्यक्ष बोले, जिसे निकाल दिया उसने किया था मार्च का आयोजन। मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस संघ आज दिल्ली में प्रधानमंत्री ने साझा कॉन्फ्रेंस की। न्यायिक सुधारों पर मंथन हुआ। कहा न्याय सुलभ और सबके लिए होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचे। आज गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बाद में पीएम संग कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समान आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया एक पत्र। समान आचार संहिता लागू करने से पहले चर्चा कराने की गुजारिश की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम को लिखे खत में धार्मिक रीति रिवाजों के लिए संवैधानिक अनुमति का हवाला दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया मुसलमानों के घर तोड़ने का आरोप। अलविदा की नमाज के दौरान बोले डरेंगे नहीं। से कहा जा रहा है कि इनका सामाजिक बाइकाट करो। जालिमों, तुमने कोशिश कर ली 1400 साल पहले। तुम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अभी भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। लगातार हुए हिंसा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी को घेरा। कहा धर्मनिरपेक्ष नींव को तार तार करने की हो रही है साजिश। जहां तक ये मस्जिदों में अजान का लाउड स्पीकर बंद करने का ये इनका जो एक एजेंडा है उसी की एक ये कड़ी है।
लगातार हिंसा पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने जताई चिंता। अलविदा की नमाज के दौरान बोले, धार्मिक जुलूस के दौरान भड़काने की साजिश होती है। राहुल गांधी ने बीजेपी को दी नसीहत, रोके नफरत का बुलडोजर। त्योहारों पर हो रही हिंसा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जिस समाज को हिंसा पसंद वो आखिरी सांस गिन रहा है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। मोहन भागवत के बयान का शिवसेना ने किया स्वागत। संजय राउत बोले, पूरे देश में होनी चाहिए बहस। मोहन राव भागवत जी का खास अभिनंदन करता हूं। उसने एक ऐसे विचार को आगे लाया है जिसमें पूरे देश में बहस होनी चाहिए। अलवर के राजगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस ने किया बड़ा उलटफेर। बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद बनवाया अपनी पसंद का चेयरमैन। कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद राजेंद्र चेरवाल को चुना गया राजगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन। रात में ही दिलाई गई शपथ। राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी पार्षदों की संख्या 14, निर्दलीय 20 तो कांग्रेस का 1 पार्षद है। पहले निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से बीजेपी के सतीश दुहारिया चेयरमैन चुने गए थे। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार ने सतीश दुहारिया को निलंबित कर दिया था। नवनियुक्त चेयरमैन राजेंद्र चेरवाल का बयान, राजगढ़ में अतिक्रमण के नाम पर मंदिर, मकान, दुकानों को तोड़ा गया। सर्वे कराकर राज्य सरकार जल्द देगी मुआवजा। बीएचयू में वीसी की इफ्तार दावत में शिरकत पर हंगामा जारी। छात्रों ने निकाला विरोध मार्च, मुंडवाया सिर। बीएचयू के वीसी को जामिया जाने की नसीहत दी। गुजरात के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को बरखेड़ा कोर्ट से मिली जमानत। कहा पीएम ऑफिस से रचे गए मेरी गिरफ्तारी की साजिश। ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना? चेन्नई में भारत रूस की दोस्ती का एक जो प्रदर्शन देखा, निकाला गया मार्च। भारतीयों के साथ साथ रूसी प्रतिनिधि शामिल।